वंदे मातरम। जय हिंद। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक अध्ययन में एलियंस के होने को लेकर एक और दावा किया गया। इससे पहले बहुत सारे दावे किए गए हैं अलग अलग संस्थाओं के द्वारा, अलग अलग यूनिवर्सिटियों के द्वारा, लेकिन यहाँ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने भी एक अध्ययन में बताया कि एलियंस हमारे बीच में ही छुपकर रहते हैं। तो यहाँ जानना ये जरूरी है कि ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी कहाँ है। तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है अमेरिका में, जो वर्ल्ड में रैंक के आधार पर 4th नंबर पे है। 3rd नंबर पे देखें तो यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड है, जो यूके में है, और ये 4th नंबर पे है। अब दावा किया है तो एकदम झूठा दावा तो हो नहीं सकता, क्योंकि शोधकर्ता जो है वो अलग अलग स्टडी के माध्यम से आपको बताते हैं। यहाँ पर जो स्टडी की गई है वो है क्रिप्टो टेरेस्ट्रियल कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट का अर्थ होता है कि ऐसे प्राणी जो मनुष्यों के बीच में रहते हैं, है ना, और साथ ही साथ एलियंस के बारे में जो स्टडी की गई है। अब सबसे पहले समझो कि एलियंस किसे कहते हैं। तो एलियंस का मतलब होता है यानी दूसरे ग्रह पर रहने वाले प्राणी, उनको हम लोग एलियंस कहते हैं। इस तरह के दावे लगातार होते रहते हैं। जो यूएफओ भी इसके अंदर शामिल है। यूएफओ क्या है? अनआइडेंटिफाई फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, यानी कहने का अर्थ है कि कुछ इस तरह के फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स जो हम लोग उड़ते हुए दिखाई देते हैं हमें जहाज नुमा, लेकिन वो जहाज नहीं होते, तस्तरी टाइप की होती है, जिसे उड़न खटोला या उड़न तस्तरी के नाम से जानते हैं। बचपन में बड़ा सुना करते थे उड़न तस्तरी, उड़न खटोला, इस तरह की चीजें। और अब हम लोग जब स्टडी करते हैं तो जानते हैं कि ये एलियंस को लेकर की चीजें थी। ठीक है, अब सबसे पहले आप लोग उड़न तस्तरी देखो किस तरह की है। एलियंस का रूप तो कुछ इस तरह से है। आप लोगों ने अलग अलग मूवियों के माध्यम से देखा होगा। एक कोई मिल गया मूवी ऋतिक रोशन की आई थी, जिसमें जादू देखा गया था आपको। या इसके अलावा बहुत सारी सैकड़ों हॉलीवुड मूवियां हैं जो जबरदस्त तरीके से बनाई गई हैं। आप लोगों ने कौन सी मूवी देखी है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। इस बीच ये उड़न तस्तरी है। उड़न तस्तरी लाइक एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो आसमान में उड़ता हुआ दिखाई देता है, लेकिन वो ऐसा है जो अर्थ का नहीं है, जो अर्थ से बाहर की जगह का है। एक अजीब टाइप की जो है तस्तरी नुमा आकार। तो ये आपने देखा होगा, नहीं देखा होगा तो मूवियों में जरूर देखा होगा, है ना। मैंने भी नहीं देखा लेकिन मूवियों में जरूर देखा है। हालांकि एक ऐसा सीरियल भी आया करता था शक्तिमान, उसमें भी एक उड़न तस्तरी टाइप की बहुत सारी चीजें थी, बचपन में हम देखा करते थे। अब प्यारे साथियों, एलियंस को तो हम लोग समझ चुके, यूएफओ हम लोग समझ चुके। सबसे पहले आप लोग देखो, यहां ये भी बताया गया है कि यूएफओ जो है वो धरती पर बार बार आते हैं। अब धरती पर बार बार आने का क्या कारण हो सकता है, ये तो वो ही जाने। ब्रिटेन की अगर बात करें तो पिछले 2.5 साल के अंदर 1000 से भी ज्यादा बार यूएफओ देखे गए हैं, यानी इस तरह की उड़न तस्तरियां देखी गई हैं। इसके बाद वैज्ञानिक लगातार सिग्नल भेज करके भी कोशिश करते हैं कि एलियन से बात की जाए। तो अब सबसे पहले माइंड में पता है क्या आता है कि यार ये स्टडी तो कर रहे हैं, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है या अलग अलग संस्थाएं हैं, रिसर्च तो कर रही हैं, क्या ऐसा हो सकता है, पॉसिबल है कि ये एलियंस हों? तो यार मेरे हिसाब से मैं तो यही कहूंगा कि बिल्कुल हो सकते हैं। अब क्योंकि एलियंस कोई, मैं ऐसा तो नहीं कह रहा कि कोई भूत प्रेत है या कोई अजीब चीज है, नहीं। दूसरे ग्रह के प्राणियों को हम एलियंस कह रहे हैं, तो डेफिनेटली ऐसा हो सकता है। और हो सकता है कि दावा मैं तो यही कहूंगा कि हाँ होगा। क्यों? क्योंकि ये ब्रह्मांड जो है वो बहुत बड़ा ब्रह्मांड है। हमारे वैज्ञानिक लगातार अपनी खोज में लगे हुए हैं, लेकिन आज तक पूरे ब्रह्मांड की खोज का 1% हिस्सा भी नहीं खोज पाए हैं। तो जैसे अर्थ पर जीवन है, पॉसिबिलिटी है कि दूसरा ग्रह हो जिसपे जीवन उपलब्ध हो, तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है। और ये भी तो हो सकता है कि जो टेक्नोलॉजी हमारे अर्थ पर है उससे कई गुनी टेक्नोलॉजी उस दूसरे ग्रह पर हो, ये भी पॉसिबल हो सकता है। समझ रहे हो? क्योंकि आज अर्थ पे हम लोग देखें तो बहुत खतरनाक टेक्नोलॉजी है, तो इससे भी आगे हो सकती है टेक्नोलॉजी। तो ये ही क्या किया गया है कि स्टडी की गई है। उस स्टडी में क्या चीजें बताई गई हैं वो देखो पहले आप। ताजा अपडेट में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक अध्ययन में एक और दावा किया गया है। इनमें कहा गया है कि एलियंस इंसानों के बीच इसी धरती पर छुपकर रहते हैं, यानी इस धरती पर छुपकर रहते हैं। तो ये 4 पॉइंट बताए हैं, मैं आगे चल के बताऊंगा किस तरीके से छुपे हुए मिलेंगे आपको। ढूंढ लेना, अगर आपके आसपास हो तो मुझे भी बता देना, ठीक है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के ह्यूमन फ्लोरिशिंग प्रोग्राम के शोधकर्ताओं के एक नए पेपर में कहा गया है कि अनआइडेंटिफाइड एनोमल्स फेनोमिना यानी यूएपी, जिसे आमतौर पर दोस्तों यूएफओ और एलियंस कहा जाता है। यूएफओ मैं समझा चुका हूं आपको, ठीक है। अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट यानी ऐसी उड़नी तस्तरियां जो आपको दिखाई देती हैं जो अर्थ की नहीं है, ठीक है। या एलियंस मतलब दूसरे ग्रह के वासी, ठीक है, इनको कहा जाता है। वह चांद पर अंडरग्राउंड हो सकते हैं या धरती पर इंसानों के बीच भी हो सकते हैं। ये चांद पर भी हो सकते हैं या इंसानों के बीच भी ये
पाए जा सकते हैं। अब कैसे पाए जा सकते हैं? अब ये तो हवाई बातें नहीं है, देखो कैसे बताया है, कैसे पाए जा सकते हैं। स्टडी में दावा किया गया है कि क्रिप्टो टेरेस्ट्रियल 4 रूपों में आ सकते हैं। यानी क्रिप्टो टेरेस्ट्रियल मतलब कि ऐसे प्राणी जो मनुष्यों के बीच रह रहे हैं, जो दूसरे ग्रह के हैं, है ना? तो अब ये कैसे कैसे रह सकते हैं, पहले समझना। नंबर एक जो पहली सिचुएशन बताई है वो क्या है? ह्यूमन क्रिप्टो टेरेस्ट्रियल्स, यानी एक ऐसी तकनीकी रूप से उत्पन्न प्राचीन मानव सभ्यता जो बहुत पहले ही नष्ट हो गई थी लेकिन अवशेष रूप में अस्तित्व में हो। जैसे हम लोग बहुत सारी पुरानी जो है सभ्यताओं के बारे में पढ़ते हैं, तो हो सकता है कि पुरानी सभ्यता के लोग आज भी रह रहे हों, भेष बदल के एक एलियंस के रूप में रह रहे हों। तो ये भी बताया गया है, हो सकता है ऐसा। अब इसे हम लोग क्या कह सकते हैं? जैसे इन्हें हम अपने देवताओं के माध्यम से भी सोच सकते हैं। जैसे हम लोग अलग अलग भगवानों को पूजते हैं और इन्होंने बहुत समय पहले जन्म लिया था। टेक्नोलॉजी के बारे में भी हमें खास तौर पे नहीं पता कैसी थी कैसे नहीं थी, लेकिन हम उन्हें पूजते आ रहे हैं। तो उसी आधार पर यह बताया है कि भैया पुराने समय में सभ्यताएं थी वही इस बदल के चल रही हों, इंसानों के बीच रह रही हों, लेकिन हम उन्हें नहीं आइडेंटिफाई कर पा रहे हों। तो ये पहली जो है स्टडी में दावा किया गया। दूसरा दावा क्या है? होमिनिड या थेरोपॉड क्रिप्टो टेरेस्ट्रियल्स, यानी एक ऐसी तकनीकी रूप से उत्पन्न गैर मानवीय सभ्यता जिनमें कुछ टेरेस्ट्रियल्स जानवर शामिल हैं जो गुप्त रूप से या अंडरग्राउंड, है ना, रहने के लिए विकसित हुए हैं। जैसे वानर, जैसे होमिनिड वंशज या डायनासोर। हो सकता है भाई हम लोग अभी पढ़ते हैं कि करोड़ों वर्ष पहले डायनासोर खत्म हो गए, हो सकता है वो भी हमारे आसपास एक अलग रूप में रहते हों। ये भी जो है बताया गया है। अब ये स्टडी किस रूप में करते हैं ये मेरी समझ से बाहर है, खतरनाक है मामला। ठीक है, इसमें तीसरी जो स्टडी बताई गई है वो बताया गया फॉर्मर एक्स्ट्रो टेरेस्ट्रियल्स या एक्स्ट्रो टेम्परेट्रियल्स, क्रिप्टो टेरेस्ट्रियल्स। ये प्राणी ब्रह्मांड में कहीं और या मानव भविष्य से पृथ्वी पर आ सकते हैं और खुद को गुप्त रूप से छिपा सकते हैं। ठीक है जी, आप समझना। जैसे यहां पर ये बताया गया है कि जैसे हम लोग आत्माओं के बारे में बात नहीं करते हैं कि भैया यहाँ आसपास आत्मा हो सकती है, भूत हो सकते हैं, लेकिन दिखाई नहीं दे रहे, वही चीजें यहाँ पे बताई गई हैं। कुछ इस तरह की ऑब्जेक्ट्स बताए गए हैं कि दिखाई तो नहीं देते, रहते हमारे बीच में ही है। ठीक है, तो यहाँ क्या ये भी बताया गया है कि हो सकता है कि वो भविष्य से आए हों, पृथ्वी के भविष्य से। भविष्य क्या है भाई? यहाँ पे हम लोग 3 चीजें पढ़ते हैं, देखो, ये भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल। तो हो सकता है कि वर्तमान आगे आने वाले समय से ये वापस आ गए हों, ठीक है, या फिर बहुत पुराने समय से भी आगे आ गए हों, वर्तमान में आ गए हों। ये सारी चीजें बताई गई हैं। ठीक है, आगे फोर्थ जो है कंडीशन वो क्या है? मैजिकल क्रिप्टो टेरेस्ट्रियल्स, यानी ऐसी एंटिटी जो घरेलू एलियंस की तरह कम और पृथ्वी पर रहने वाले स्वर्ग दूतों की तरह अधिक हैं। प्राणी मानव दुनिया से तरीकों से संबंधित है जो कम तकनीकी और अधिक जादुई हैं, जैसे परियां, अप्सराएं। इनके बारे में हम लोग सुनते हैं और बचपन में हम सीरियल भी देखा करते थे। सोनपरी एक सीरियल आया करता था, तो उसमें बड़ा अजीब रोल था सोनपरी का। वो एक अर्थ से अलग ही रहा करती थी और जब किसी जरूरत होती थी तो वो अपना जो है वो फ्रूटी के पास आ जाया करती थी। फ्रूटी नाम था आई थिंक उसका, मुझे पूरे तरीके से याद नहीं है। तो ऐसा जो है वो लगातार सिचुएशंस बनती रहती हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये कुछ स्टोरी थी आज की और ये जो है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अध्ययन में पाया गया है। तो अब आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना प्यारे साथियों। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।